दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी के बारे में। हमारी ये वैकेंसी सभी कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है, यानी कि सभी प्रकार के कैंडिडेट जो 12th पास हैं, जिनके पास कोई अन्य और डिग्री नहीं है, वो सभी इन वैकेंसी को भर सकते हैं। और ये हमारी वैकेंसी है, किसी भी डेपुटेशन बेस पर नहीं रहने वाली है, यानी कि किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप लोग कार्य नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए ये परमानेंट वैकेंसी है, आप लोग परमानेंट इसमें रहेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो इसमें पेमेंट काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, पेमेंट भी अच्छा खासा मिलता है। और इसके साथ ही साथ इसमें वर्कलोड भी काफ़ी कम होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्टेनो से रिलेटेड ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको सबसे पहले इस चैनल पर बताया जाता है स्टेनोग्राफर की लेटेस्ट वैकेंसियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ये जो वैकेंसी है CSIR एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकल करके आई है, जो कि नेहरू मार्ग, नागपुर 440020 महाराष्ट्र से निकली हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। ठीक है दोस्तों। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2025 9 बजे सुबह से। यानी कि दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाला है हमारा 9 बजे सुबह से 1 अप्रैल को शुरू होने वाला है। और जो इसका लास्ट डेट है वह है 30 अप्रैल। इसका लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल रहने वाला है दोस्तों। और शाम के 12 बजे तक, यानी रात के 12 बजे तक। इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने जैसे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की वैकेंसी को निकाल रखा है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट फाइनेंस की वैकेंसी को निकाला है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट स्टोर्स एंड परचेज की वैकेंसी को निकाला हुआ है। तो दोस्तों, आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर, दोस्तों यहाँ पर देखिए जूनियर स्टेनोग्राफर की टोटल 7 पोस्ट इन्होंने निकाल रखा है। और जनरल की 5 पोस्ट है और ओबीसी की 2 पोस्ट है नॉन क्रीमी लेयर की। अब दोस्तों, यहाँ पर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। 10+2 यानी कि आपको 12th पास होना चाहिए और स्टेनोग्राफी में दक्ष होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष होना दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इसमें रिटेन एग्जाम भी होता है और आपकी फाइनल मेरिट बनती है। इसलिए इसके प्रोसेस के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा बिल्कुल भी ना देखें। तो दोस्तों, आगे चलिए हम लोग देखते हैं। फॉर एज रिलैक्सेशन प्लीज रेफर क्लास 2 ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन एंड कंडीशन। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखा जा सकता है। कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर बोथ जूनियर स्टेनोग्राफर एंड जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट मस्ट अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट एंड पे द रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन फी इन अप्लीकेबल। दोस्तों, आप एक कैंडिडेट जो है 2 अलग अलग पोस्टों के लिए अप्लीकेबल है। इसमें यही कहा गया है कि उस कैंडिडेट को अलग अलग फीस पे करके अलग अलग एग्जाम में अपीयर हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारे स्टेनोग्राफर में क्या क्या रहने वाला है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जूनियर स्टेनोग्राफर, देखिए जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। जूनियर स्टेनोग्राफर को जो है 10+2 किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना चाहिए और स्टेनोग्राफी में दक्ष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब आगे की तरफ देखते हैं PWB के लिए क्या कहते हैं। ऑनलाइन पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर इज रिजर्व फॉर PWBD कैटेगरी। कैटेगरी 1 क्लास ब्लाइंडनेस लो विजन और कैटेगरी बी क्लास बी हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है। सिलेक्शन प्रोड्यूसर, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि सिलेक्शन फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर रिटेन एग्जाम टेस्ट। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोगों का रिटेन एग्जाम टेस्ट होगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, द कैंडिडेट्स विल बी गिवन ए डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी एज ऑप्टेड बाई कैंडिडेट्स इन द एप्लीकेंट्स फॉर्म। यानी कि दोस्तों, आप लोग जो फॉर्म में फिल किए रहेंगे, आपको हिंदी टाइपिंग हिंदी में स्टेनो का स्किल देना है या फिर इंग्लिश में स्टेनो का स्किल देना है। उसी हिसाब से आप लोगों की यहाँ पर स्किल टेस्ट होने वाली
है, ठीक है, जो कि 80 वर्ड प्रति मिनट की रफ्तार से बोली जाएगी और आप लोगों को 80 मिनट प्रति रफ्तार से 80 मिनट प्रति मिनट की रफ्तार से आप लोगों को कोड करना है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि आप लोगों का ये जो क्वेश्चन होने वाला है, ऑफलाइन एग्जाम आप लोगों को होगा, OMR बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन। यानी कि दोस्तों देखो आपका OMR बेस्ड यानी ऑफलाइन भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, यानी ऑनलाइन भी आप लोगों का एग्जाम हो सकता है। अब मीडियम ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के जो लेवल रहेगा दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश में सेट रहेगा। और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम की बात करें किया जाए तो देखिए 10+2 यानी कि 12th पास आप लोगों को हो, 12th पास स्टैंडर्ड ये लोग रखने वाले हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी 200 रहेंगे, ठीक है। टाइम अलॉटेड 2 हावर, ठीक है, यानी कि 2 घंटे रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इनके अगर रिटन की बारे में बात किया जाए तो देखिए सेम वही SSC वाला पैटर्न इन्होंने भी अपना रखा है। देखिए 0.25 मार्क निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। और इनमें देखते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन में 100 नंबर 100 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। सेम वही SSC का पैटर्न ही इन्होंने रखा है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या है कि देखिए इन्होंने बता रखा है कि टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स, इंग्लिश वालों को जो है 50 मिनट टाइम दिया जाएगा टाइपिंग के लिए, हिंदी वालों को 65 मिनट टाइम के लिए दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये इन्होंने बताया है कि मिस्टेक को कैसे काउंट करेंगे, फुल मिस्टेक को कैसे काउंट करेंगे, हाफ मिस्टेक को कैसे काउंट करेंगे। दोस्तों ये जो PDF है हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और आप लोगों को ये PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। हालांकि मैं इसमें बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए तो इसमें कहा गया है एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड ऑफ फिगर द नंबर ऑफ मिस्टेक विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ड्स फिगर डिलीटेड। देखिए इनका कहने का मतलब सीधे से मतलब ये है कि अगर आप कोई वर्ड छोड़ देते हैं या कोई वर्ड भूल जाते हैं तो दोस्तों वो आपका एक जो वर्ड है उसको गायब मान लिया जाएगा और उसके नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। हाफ मिस्टेक क्या होता है, हाफ मिस्टेक जैसे आप लोग स्पेलिंग एरर कर दिए, यहाँ पर देखिए रॉन्ग स्पेलिंग इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एंड आल्सो ओमिशन ऑफ लेटर्स फॉर ए वर्ड्स, ठीक है, स्पेलिंग एरर कर दिए। अब जैसे आप लोग की लिखते हैं, की को की लिख दिए तो इन सब में है और हैं, ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ों में एरर आप लोग कर देंगे तो वो क्या होगा, क्या होता है, हाफ मिस्टेक माना जाता है, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट देखो ये स्टेनोग्राफी क्वालिफाइंग नेचर की होगी और आपके रिटन के आधार पर आप लोगों की मेरिट बनने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एज के बारे में बात किया जाए तो एज देखिए इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है पैरा नंबर 2 में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखिए क्या है, इन्होंने बता रखा है कि द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल 5 ईयर SC कैंडिडेट को और ST कैंडिडेट को, और 3 ईयर OBC कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यानी कि 5 वर्ष की छूट इन्होंने SC को दी है, 3 वर्ष को OBC को दी है, SC ST को 5 वर्ष है। और जो है EWS के लिए 1 साल की छूट नहीं है, किसी भी साल की छूट है नहीं। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो भी चीज़ें हैं आप लोग नोटिफिकेशन में पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों को जो है अब हमको लगता नहीं है कि एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब जो है सब चीज़ें बता ही दी गई हैं। तो दोस्तों ये जो फॉर्म आप लोगों का ऑनलाइन होगा, ये जो आप लोगों का फॉर्म ऑनलाइन आवेदित ही होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको ऑनलाइन आवेदित कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।